सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। मद को अंग। मद यानी अहंकार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अहंकार दुखों की खानी है, अतः इस अहंकार का त्याग करो। अहम अगिन हृदय जरे गुरु सुछाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमारे मेहमान। हृदय में अहंकार की अग्नि जल रही है, गुरु से भी सम्मान चाहता है। ऐसे लोगों को कुवासना ने निमंत्रण दिया कि आओ मेरे मेहमान बनो, तुम गुरु भक्त होने योग्य नहीं हो। जिसके हृदय में अहंकार की अग्नि जल रही है, सज्जनों, ये अहंकार ही तो जीव के कल्याण करने में बाधक है, क्योंकि अहंकार कभी झुकने नहीं देता। जिसके जीवन में धन का, पद का, इस शरीर का किसी भी प्रकार से अहंकार है तो वो झुकने नहीं देता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके हृदय में अहंकार की अग्नि जल रही है और साधु संतों से, गुरुजनों से सम्मान चाहते हैं कि मेरा संत गुरुजन भी सम्मान करे, ऐसे लोगों को कुवासना ने निमंत्रण दिया कि भाई आओ मेरे मेहमान बनो। साहब कहते हैं इनके जो कुबुद्धि ने, कुवासनाओं ने निमंत्रण दिया कि तुम गुरु के भक्त नहीं हो, तुम उसके योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम अहंकार चाहते हो, तुम मान सम्मान चाहते हो। इस अहंकार के कारण तुम्हें यह भी परख नहीं है कि मान सम्मान किससे मांगना चाहिए, लेकिन तुम संत गुरुजनों से मान सम्मान चाहते हो। तो यही तो कुवासना है, और यही कुवासना तुम्हारे जीवन के कल्याण करने में बाधक है। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अहंकार ना करो। एक जगह सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक साखी में कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नखसिक भरे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। साहब कहते हैं आपा तजे, जब तक कि अहंकार का त्याग नहीं होगा तब तक गुरु की भक्ति, गुरु का भजन नहीं हो सकता। और जब गुरु की भक्ति, गुरु का भजन नहीं हो सकता तो जीवन में ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बाधक है अहंकार। इसलिए साहब अहंकार को मिटाने की प्रेरणा देते हैं। जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ सोग, कहें कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। ये चार प्रकार के रोग हैं। साहब कहते जहाँ अहंकार है वहीं नाना विपत्तियां हैं। जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां क्यों आती हैं? क्योंकि अहंकार के कारण। अगर अहंकार है, अहंकार मान सम्मान चाहता है, अहंकार हर एक प्रकार से जो है मनुष्य को ज्ञान से वंचित रखता है। तो साहब कहते हैं नाना प्रकार की विपत्ति आने का कारण है जहाँ मन में अहंकार, और जहाँ अज्ञान है वही शोक है। और ये चारों कठिन रोग कैसे मिटेंगे, इस पर विचार करो। सदगुरु कहते हैं जहाँ अहंकार है वहीं नाना विपत्तियां हैं, और जहाँ अज्ञान है वहीं शोक है। तो इस प्रकार से सदगुरु हम सबको संदेश देते हैं कि मनुष्य अगर कल्याणार्थी है, अपना कल्याण चाहते हैं, तो किसी प्रकार से अहंकार ना करें। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहूँ नाव समुद्र में ना जानो क्या होए। ऐ मनुष्यों, अपने तन धन ज्ञान प्रभुतादि का अहंकार करके अन्य दीन दुखियों की हंसी ना करो। अभी तुम्हारी नाव समुद्र के बीच में है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। हे साधक, किसी भी प्रकार से तन धन, यहाँ तक कि ज्ञान का भी अहंकार ना करो।
क्योंकि अहंकार ही दुखों की जननी है। और जो दुखी लोग हैं, जो अहंकार करते हैं, वो हंसी के पात्र हो जाते हैं। साहब कहते हैं जीवन रूपी नैया ये बीच मझधार में है, पता नहीं कब ये डूब जाए। इसीलिए सद्गुरु संदेश देते हैं कि तन धन ज्ञान किसी भी प्रकार से अगर मन में अहंकार है तो ये जीवन रूपी नैया इस भवसागर में डूब जाएगी। अब पता नहीं भविष्य में क्या हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार से अहंकार ना करो। दीपक को झोला पवन है, नर को झोला नारी, ज्ञानी झोला गर्व है, कहें कबीर पुकारी। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि दीपक को बुझाने वाला तीव्र वायु है। दीपक जब तेज हवा चलता है तो दीपक बुझ जाता है। दीपक को बुझाने वाला वायु की तीव्रता है। उसी प्रकार से पुरुष को पतित करने वाली स्त्री और स्त्री को पतित करने वाला पुरुष है। कल्याण के रास्ते में, कल्याण की राह में एक दूसरे के बाधक हैं। अगर कोई साधु संत स्त्री को लेकर घूम रहे हैं तो वह अपने जीवन का पतन कर रहे हैं, या कोई स्त्री या कोई साधिका किसी पुरुष के साथ विचरण कर रही है, घूम रही है, तो भी पतन का कारण है। तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कल्याण मार्ग में बाधक हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं नर को झोला नारी, और ज्ञानी झोला गर्व है। और ज्ञानी का सर्वोत्त भांति से विनाश करने वाला अहंकार है। सतगुरु पुकार कर कहते हैं, समझा कर कहते हैं कि याद रखो, वो तीव्र वायु चलने से जिस प्रकार से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से वासना जो है मनुष्य को पतित कर देता है। इसीलिए वासना की बीज न बो, क्योंकि मानव जीवन मिला है। मानव जीवन में हम जितने भी अज्ञानता में गलत करते हैं, ये गलत भी संस्कार के रूप में हमको मिलता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अभिमान ना करो। ज्ञानी हो गए, शास्त्र का ज्ञान हो गया, अच्छा प्रवचन करने आ गया, तो आदमी कितना गर्व करता है, कितना अहंकार करता है। और यही अहंकार उसके पतन का कारण है। सतगुरु कबीर साहब कहते ज्ञानी झोला गर्व है। ज्ञानी को पतन करने वाला उसका खुद का अहंकार है। इसलिए याद रखें संतजन, सज्जन, प्रेमीजन कि ज्ञान में भी किसी प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए, और साधक को अपनी साधना में ही लगे रहना चाहिए। क्योंकि साधक अगर कल्याण करना चाहते हैं, थोड़ी सी असावधानी रखते हैं, तो साधना नहीं बन सकती है। अब आजकल तो ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करके कहते हैं कि हम तो साधु हैं, हम तो साध्वी हैं। ये अक्सर देखा जाता है। कुछ भजन सीख गए, कुछ प्रवचन सीख गए, यहाँ तक कि बाल ब्रह्मचारी साध्वी, ब्रह्मचारिणी साध्वियाँ और ब्रह्मचारी संत हैं जो साधना में लीन हैं, उसके पैर को पढ़ने में भी, उसको प्रणाम करने में भी इन लोग कहते हैं कि हम तो इनसे बड़े हैं। 4-4 बच्चे पैदा करके कहते हैं हम तो साधु हैं, संत हैं। ऐसे अज्ञानी शीघ्र ही पतन को प्राप्त होता है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारिणी होती है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होते हैं, क्योंकि अपने ब्रह्मचर्य को साध कर संसार के लोगों के कल्याण का काम कर रहे हैं। सर्वोच्च पूजा उनकी होती है। एक तो आचरण में भी संपन्न है और ब्रह्मचर्य धारण करके जगत के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं। अब उनको किसी भी प्रकार से अभिमान नहीं,
लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं, कितने संत ऐसे हैं कि ज्ञान का और ब्रह्मचर्य का भी अहंकार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अहंकार करना ये पतन का कारण है। फिर साहब कहते हैं, अभिमानी कुंजर भय निज सिर लिन्हा भार, जम द्वारे जम कूटहि लोहा गढ़े कुम्हार। अभिमानी लोग मस्त हाथी के समान बनकर अपने सिर पर अहंता ममता का बोझा उठा रहे हैं। जैसे लोहा को लोहार गढ़ता है, कूट कूट कर अपने घन से मार मार कर उसको एक सुंदर रूप देता है, वैसे चारों खानी रूप यमद्वार में वासना रूपी यमराज जीव को कष्ट देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति के विषय में कहते हैं, जो अहंकारी होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, जो मद के अभिमान में मस्त रहते हैं, साहब कहते हैं वह हस्ती के समान नाना प्रकार के अहंकार ममता को अपने सर पर बोझा उठाए रहते हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोगों को जिस प्रकार से लोहा को कूट कूट कर लोहार गढ़ता है, वैसे ही यमराज अर्थात वासनाएं कुवासनाएं नाना प्रकार के जो है उसको उस जीव को कष्ट देता है। इसलिए साहब बार बार कहते हैं मद का अभिमान मत करो। मद को अंग, इस अंग में यही कहा गया है, किसी प्रकार से अहंकार करना दुखों की खानी। अब इसका सर्वथा त्याग करना एक साधक को उसके साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मद अभिमान न कीजिए कहें कबीर समझाए, जा सिर अहम जू संचरे पड़े 84 जाए। सदगुरु कबीर साहब समझाकर कहते हैं मद मान ना करो, यानी किसी भी प्रकार से अहंकार ना करो। जिसकी खोपड़ी में अहंकार प्रविष्ट होता है वह जीव 84 चक्कर में पड़ता है। आजकल आप सभी संतजन भक्तजन सभी को आप देखते हैं, क्योंकि अब भक्त समाज उतना भी अविवेकी नहीं है। सभी लोग अच्छे अच्छे ढंग से प्रवचन सुनते हैं और ये भी जानते हैं कल्याण का मार्ग क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके सर पे मद का अहंकार का अभिमान चढ़ा है, जिसकी खोपड़ी में अहंकार प्रविष्ट होता है, साहब कहते हैं जिसके खोपड़ी में अहंकार का सवार हो गया, उसकी खोपड़ी में अहंकार का निवास हो गया, वह जीव 84 के चक्र में घूमता है, किसी प्रकार से जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर पाता। 84 में जाने का कारण भी अहंकार है। इसलिए साहब समझा कर कहते हैं कि किसी भी प्रकार से न मद न धन का अहंकार करो। धन किसका हुआ है? सज्जनों, धन किसी का नहीं हुआ। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात धन यही छूट जाता है, पद मान प्रतिष्ठा। कोई बड़े पोस्ट में है वो कब तक रहेंगे, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पद को प्राप्त करके बड़ा अहंकारी हो जाते हैं। बड़ा सुंदर मकान बना लिया, बंगला बना लिया, थोड़े बैंक बैलेंस कर लिए, अब अपने आप को इतना जो है अहंकार ग्रसित और इतना अभिमानी मानते हैं कि मेरे से बढ़कर कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से भेष का भी अहंकार होता है। संत समाज में अगर कोई भेष का भी अहंकार करता है तो उसके अहंकार टूटते देर नहीं होता, उसके अहंकार उसको गिराने में देर नहीं करता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जितने भी प्रकार से अहंकार करने वाले हैं ऐसे को सावधान करते हैं, और यही अहंकार 84 में ले जाता है, और यही अहंकार अनेक प्रकार से दुख देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
कि समझा कर कहते हैं जिसकी खोपड़ी में अहंकार प्रविष्ट होता है, ज्ञान का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, पद का अहंकार, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, वक्ता का अहंकार, साधुता का अहंकार कि मैं तो साधु हूँ, ये सारे अहंकार पतन का कारण। इसलिए सज्जनों, किसी भी प्रकार से अहंकार ना करें और जीवन में साधना के पथ में चलते रहें। कितने लोग होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों में बहुत अहंकारी होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो बड़ा अहंकार से करते हैं, लेकिन यही अहंकार से उसको जो है गिरना पड़ता है। तो इस प्रकार से सद्गुरु अहंकार के विषय में कहते हैं और समझाते हैं कि इसका त्याग से ही मनुष्य सुखी हो सकता है।